1970 की राजनीति। हम भारत के लोग भुलक्कड़ होते हैं और इतिहास कभी भी पढ़ना ही नहीं चाहते। इसलिए ब्राह्मण दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, और मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास की ओर लौटो। जो इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहता, इतिहास को जानना ही नहीं चाहता, क्या वो भला आदमी हो सकता है? वही तो आदम है, वही तो राक्षस है। वो कहेगा घंटे का इंसान जो पढ़ना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। तो आइए 1970 में महाराष्ट्र में 1970 के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र के दलितों को अच्छी खासी सीटें मिली थी। फलतः कांग्रेस और दलितों में, यह ध्यान रखने वाली बात है, कांग्रेस और दलित, फलतः कांग्रेस और दलित सांसदों में भगदड़ मच गई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो संविधान की बात करेगा। यह गौर करने लायक बात है। अगर दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो संविधान की बात करेगा। डॉक्टर अंबेडकर गद्दार है, देशद्रोही है या फिर राष्ट्र निर्माता है, इसका खुलासा होगा तो पूरे देश में भगदड़ मची और पूरे देश के मंदिर और मस्जिदों के घंटे बजने लगे, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। रीजन क्या था कि मुख्यमंत्री अगर दलित बन गया तो 1970-71, तो भारत के वो तमाम देवतावादी संगठन जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, ये सभी भाग्यवादी अर्थात किसको कितना हिस्सा देना है, भगवानवादी कि जो कुछ रचता है वो भगवान रचता है, तो भगवानवादी संगठनों के सिंहासन डोलने लगे, देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। विधानसभा महाराष्ट्र, कांग्रेस बनाम आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अगर दलित मुख्यमंत्री बन गए तो 33 करोड़ देवी देवताओं की नसबंदी हो जाएगी और उनको फांसी पर टंगाया जाएगा, लटकाया जाएगा। तो देश भर के उच्च हिंदुओं में भयंकर खलबली मची। तो संत गाड़गे बाबा आश्रम में एक और भी इंसान था जिसको काशी का राम कहते हैं, जो बाद में होशियारपुर और उत्तर भारत को पकड़ लिया। तो यहां पर तय हुआ और दलित जो अंबेडकरवादी सोच के थे वो किस तरह से बिक गए, झुक गए। वो 1970-71 के संत गाड़गे बाबा आश्रम से तय हुआ। तो इस देश के मंदिर मस्जिद के जो घंटे बजे वो इसलिए बजे कि दलितों को शासन में आने या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने से किस प्रकार से रोका जाना है। उस समय यह भी साबित हुआ कि दलित किस तरह से बिकाऊ होता है, और इसी का नतीजा था इंदिरा गांधी पर दबाव बनाया गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। जिन मंदिर मस्जिदों के घंटे टिन बज रहे थे, उन लोगों ने इंदिरा गांधी के पीछे कहानी लगाई कि ये तुमको करना है क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके पीछे भी देवताओं का ही हाथ था। फलस्वरूप दलितों के घर भी देश के अलग अलग हिस्सों में जलाए गए और देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। ये पहला वो दौर था और यहां से शुरू होता है एक नया युग निर्माण योजना कि आने वाला भविष्य कैसा हो। तो उसके लिए आतंकवाद, टीवी को, मीडिया को, अखबारों को, विदेशी नीति को और अंग्रेजों की हिंदुज्म की रिडल कैसे इस देश पर थोपना है,
इस बात के लिए तय किया गया। हर उस क्षेत्र में जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, अखबार, मीडिया, देश की आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, राजनीतिक नीति किस तरह से विदेशी और अंग्रेजी सिस्टम में तब्दील हो जाए। तो जिनकी संख्या झाड़ भर है, जिनकी संख्या इस देश में झाट भरे की है, पर आतंक फैलाने की संस्थाएं आज की डेट में 1,22,000 है। ऐसा मैं नहीं, आरएसएस कहता है। तो उन लोगों ने टूरिज्म से लेकर के इस देश के मंदिर, मस्जिद और हर एक की नीति कैसी होनी चाहिए वो तय करने का सोचा, और यहां से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, मीडिया हो, हर उस जगह में। तो टीवी, अखबार, मंदिर, घंटाघर, देवी देवता पूरे के पूरे सचेत हुए, और फिर से राम आए जिनको अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने सुला दिया था। फिर क्या था, ये 1971 के दौर के बाद नगाड़े बजने लगे, ढोल ताशे बजने लगे, मंदिरों के घंटे बजने लगे, देवता जागे, शंखनाद हुआ और देवताओं की नींद खुली, और फिर उजियारा हुआ और हिंदू तनमन जागा। तो फिर से ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम ये दैत्य, राक्षस, असुर बने रहना चाहिए। इसलिए देवताओं ने हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और सांप्रदायिकता को जन्म दिया। कब? 1970 के बाद सांप्रदायिकता को जन्म दिया, मंदिरों पर जोर दिया, गीता प्रेस गोरखपुर जागी, तब जग में उजाला हुआ, टीवी, मीडिया, अखबार सारे के सारे अलर्ट हो गए। जम्मू कश्मीर जागा, वहां का हिंदू जागा, बाबरी मस्जिद की चेतना आई, कहानियां जुड़ी, मस्जिद में राम की आत्मा आई, जो भारत की धरती में साला कभी पैदा ही नहीं हुआ, जो न नर है, न हर है, न भगवान है, न आदमी है, उसको भी पैदा किया गया, उसको भी पैदा किया गया। इसी को राजनीति कहते हैं। तो हिंदू तनमन हुआ और बाबरी मस्जिद गिराया गया। और जब कहते हैं कि हिंदू की आत्मा जागती है, तो भूत, प्रेत, सांप, बिच्छू, तिलचट्टे सब के सब देवताओं को जगाते हैं। उठो ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिमों, राक्षस, असुर, तब कहीं ये दूर जाकर के भाग जाते। तो बंधुओं, ये था 1970-71 का वो दौर जहां महाराष्ट्र की विधानसभा में रिपब्लिकन पार्टी के और उसके 1760 गुट हुए, क्या 5600 या 96 जो भी है, और उसी में से एक बचा हुआ है आज रामदास आठवले, जो कम से कम बीजेपी में सत्ता में तो है।